हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आई है DFCCIL में। और आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी करते रहिए। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि बेस्ट बुक बताइए मैम और सिलेबस बताइए। पूरा एक एक करके हम बात करेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, मुझसे पढ़े होंगे ऑलरेडी। और अगर कोई नया बंदा हमसे जुड़ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मेरा SSC JEE 2018 में ऑल इंडिया रैंक 15 आया था और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है और मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आज आप लोगों के लिए पूरा DFCCIL का पैटर्न, सिलेबस और बुक बताने वाली हूँ और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताऊँगी कि आपको इतने कम समय में, जैसे कि DFCCIL का पेपर आने वाला है जून में और कंडक्ट करा दिया जाएगा ऑलमोस्ट। तो सिर्फ बहुत ही कम समय बचे हैं, 2 महीना भी नहीं है आप लोगों के पास। उस 2 महीने को आप लोगों को कैसे यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर मैम कही है तो आप लोगों को तो करना बनता है, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें आगे। अब आइए देख लेते हैं एक एक करके। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कोड 22 है, उनकी मैं बात करने वाली हूँ। और जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी मैं जल्दी बात करूँगी, इलेक्ट्रिकल का। SNT का भी हम बात करेंगे। और तो देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो 2018 का तो बहुत ही अच्छे से पेपर डिज़ाइन किया गया है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आए हैं और डिप्लोमा लेवल का है, तो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। लेकिन अगर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए उनकी कट ऑफ भी कम गई है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की कट ऑफ ज़्यादा गई है। पेपर आप लोगों का बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न इस तरीके से है कि पार्ट 1 में आप लोगों को 24 क्वेश्चन रहेगा और नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन में भी हम देखेंगे क्या क्या पूछ सकता है। और जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो 96 क्वेश्चन टेक्निकल का है। आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल से पूछेगा और बैकग्राउंड से पूछेगा क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए, टेक्निकल का वेटेज आप लोगों का ज़्यादा है। और जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव देखेंगे तो 60-60 का वहाँ रेशियो है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा आप लोगों का टेक्निकल पोर्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे कमांड होने चाहिए। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन हर टॉपिक से आए हुए हैं। मैं वेटेज भी बात करूँगी कि कितना कितना वेटेज है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया पेपर को 2018 का, और 16 का भी मैंने देखा था। लेकिन अभी जो पैटर्न दिया हुआ है वो 2018 की तरह ही दिया हुआ है। और पेपर में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, माफ़ी चाहूँगी। तो देखिए, एनालिसिस करने में क्योंकि देखना पड़ता है कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, कितने लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, कैसा, तो सब कुछ देखना पड़ता है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस। जैसे आप देखेंगे स्क्रीन में, नॉन टेक्निकल में आप लोगों से पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज। तो ये सिंपल सिंपल जनरल नॉलेज होता है। वो मैं जब हम एक साथ पूरा पढ़ेंगे सभी ब्रांचों के लिए, वहाँ पर आप फिर मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए हैं। टोटल जनरल नॉलेज से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में 12, यानी कि 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे और 12 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के आएंगे। तो देखिए, नॉन टेक्निकल पोर्शन 24 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये आप लोगों को कंपटीशन में थोड़ा सा टफ कर देगा, क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, आप अपने शेड्यूल से रोज़ 1 घंटा एप्टीट्यूड और 1 घंटा रीजनिंग आप निकाल लीजिए। कभी भी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये स्लॉट हमेशा फिक्स रखती थी, क्योंकि देखिए SSC JEE में एप्टीट्यूड नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ती थी, क्योंकि और भी हमें एग्ज़ाम देना होता है। तो 1 घंटा एप्टीट्यूड और 1 घंटा रीजनिंग मोर देन सफिशियंट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मैं 110% श्योर हूँ, 100% कि आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसको आप ट्राई करके देखिए, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा एप्टीट्यूड। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में एप्टीट्यूड और रीजनिंग कवर करती थी, क्योंकि वहाँ उस समय माइंड हमारा फ्रेश होता है तो अच्छा लगता है। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं तो थोड़ा सा नॉन टेक पोर्शन पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आएगा आप लोगों को। और जनरल नॉलेज तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है, एक साथ अगर आप सोचें कि पूरा कवर कर ले तो मुश्किल है।
अब आते हैं देखिए टेक्निकल पार्ट में। तो जब आप सिलेबस देखेंगे DFCCIL का, तो वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मेंशन है सर्किट एनालिसिस, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम एंड रेस्ट। तो ऐसे टाइप का सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आएगा ये आप लोगों को नहीं बताया गया। वही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। देखिए सर्किट एनालिसिस दे दिया है, तो यहाँ पर जब मैंने प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो वहाँ पर 24 क्वेश्चन आप लोगों के सर्किट एनालिसिस से आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए सर्किट एनालिसिस का मतलब यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा है। अगर आप SSC JEE के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को पूरे बेसिक कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है और एकदम वन लाइनर क्वेश्चन होता है। थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल देखिए आता है, क्योंकि आप लोगों को करंट निकालना होता है, कई क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना होता है, पावर, एनर्जी, कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है। लेकिन ये पूरा बेसिक कंसेप्ट वास्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 24 क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। और आप पेपर ज़रूर देखिएगा 2018 का, जो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में साइड बाय साइड खोल करके देख सकते हैं। जब देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में आप लोगों को सर्किट एनालिसिस देखेगा और वहाँ पर 24 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये वेटेज है, देख लीजिए। मशीन सेकंड नंबर में जब आप पेपर देखेंगे तो मशीन लिखा हुआ है, और उस मशीन के अंदर हम मेनली 4 या 5 मशीन पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, DC मशीन, इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं, और हम लोग एक स्पेशल मशीन भी पढ़ते हैं। तो देखिए मशीन तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हम अपने चैनल में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डीपली टेक्निकल पढ़ाएंगे, लेकिन देखिए तैयारी करने का DFCCIL के लिए कम समय है, इसीलिए मैं एक क्रैश कोर्स लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। उसमें पूरे सब्जेक्ट कवर करूँगी कि आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन में अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्रैश कोर्स, मैराथन सेशन लेना चाहेंगे या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ना पसंद करेंगे। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का, और कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगता है और मोटिवेशन आता है मुझे, क्योंकि ये सब मैं सर्च करके बनाती हूँ और इसके लिए वक्त लगता है मुझे। इसीलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 18 क्वेश्चन आप लोगों को आए हुए हैं, मशीन से 24 क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि देखिए हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखिएगा ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर। वहाँ से आप लोगों को 18 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के दिखाई देंगे, जिसमें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डायोड है, BJT है, वो सब मैं अभी बात करूँगी आप लोगों से। इंपॉर्टेंट है, कभी इसको स्किप मत करिए। और उसके बाद देखिए मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट में जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को डेटा है उसको याद करना है बस, और कुछ नहीं। कंट्रोल सिस्टम से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, और मटेरियल सिस्टम, तो मटेरियल साइंस यहाँ पर है, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड रेस्ट से भी 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। रेस्ट में क्या किया है इन्होंने, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिसमें रिले, फ्यूज सब पढ़ना पड़ता है, वो अभी हम देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप DFCCIL के लिए सच में तैयारी करके सेलेक्ट होना चाहते हैं स्टूडेंट और फाइनली रेलवे को सर्व करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना पेन और कॉपी निकाल करके इस चीज़ को सबको नोट डाउन करते हुए जाना है। तो अगर आप अपने से लिखेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए टेक्निकल सिलेबस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे सर्किट एनालिसिस लिख दिया है, तो उसके अंदर आप लोगों को किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर बेसिक जो हमारा कंसेप्ट रहता है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, एडमिटेंस, इम्पिडेंस, KVL, KCL, सुपरपोजिशन थ्योरम सर्किट लॉ के अंदर आता है, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, AC फंडामेंटल, जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है RMS वैल्यू, जिसका मैं बहुत ही अच्छा शॉर्टकट आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट के थ्रू आप आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टूडेंट के कंपेयर आप आगे बढ़ सकते हैं।
एवरेज का भी मैं शॉर्टकट बताऊँगी, तो अच्छे अच्छे शॉर्टकट मैं बताती रहती हूँ। और इसमें आप लोगों को और क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए रेजोनेंस से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। रेजोनेंस के बाद इंपॉर्टेंट है आरएलसी पूरा सर्किट, जो एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं फिर आप लोगों को बाद में पूरा नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप लोग का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को खुद को भी मेहनत करना है, आप अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर करते रहिए। क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसीलिए अभी ज़्यादा बुक नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, तो मैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देखती हूँ, उससे आप लोगों को फिर बताने की समझाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर बोर्ड का भी अभी अच्छे से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट एंड सर्किट से, तो आप पेपर देखिएगा, वहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, आंसर आपका इजीली आ जाता है अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं। और बहुत ही सिंपल सिंपल आप लोगों को पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन सर्किट से। जैसे कि किसी क्वेश्चन में बोलता है कि रेजिस्टेंस निकालो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन अपना रेजिस्टेंस निकालो, एनर्जी निकालो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट, एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, सबकी आप लोगों को यूनिट समझना है अच्छे से। तो इसमें अगर 24 क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों से 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बनने ही चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग को और मेहनत करने की ज़रूरत है बेसिक कंसेप्ट में। उसके बाद आते हैं, देख लीजिए मशीन। तो मशीन में हम लोग यहाँ पर मैंने डिटेल्स में नहीं बताया है, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, तब वहाँ पर मैं बात करूँगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है मशीन का। और इसमें क्योंकि 4 मशीन पढ़ने होते हैं, तो सब 4 मशीन का अलग अलग सिलेबस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी आता है लेवल। और आते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या आता है, आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं डायोड के, जैसे कि टनल डायोड पूछ सकता है, जिना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पूछता है, और भी जितने भी डायोड के कंसेप्ट हैं वो आप लोग से पूछता है। गेट और ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, जैसे कि बीजेटी ट्रांजिस्टर में हम पढ़ते हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस। तो उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पिडेंस रेजिस्टेंस से। रेक्टिफायर पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेक्टिफायर से इस साल भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं, जिसमें कि पूरा हम लोगों को एक टेबल होता है, आप लोग को याद रखना पड़ता है कि पीक फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हो, सब कुछ। उसके बाद आता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सिस्टम से। आपको इसको फोकस करना है। उसके बाद आपको ओपैम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं, देख लीजिए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं इस टॉपिक से। यहाँ पर आप लोगों को वॉट मीटर मेथड पूछता है, पावर फैक्टर पूछता है, वोल्ट मीटर, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, वॉट मीटर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट में वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है आप लोगों से। सीआरओ और एसी ब्रिज से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और बहुत ही सिंपल सिंपल है। हेज ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, तो सबका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। नोट्स में आप अगर प्रॉपर बनाएंगे तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद देख लीजिए आता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम जब आप एसएससी जेई का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ आप लोगों से नहीं पूछा जाता है कंट्रोल सिस्टम, लेकिन आपका क्योंकि मेंशन है तो कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर आप लोगों को सिंपल बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, किसी इम्पल्स रिस्पॉन्स में दे देगा, ट्रांसफ़र फंक्शन पूछेगा, स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात करेगा। और यहाँ पर डैम्पिंग पूछता है कि ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड का कंडीशन क्या होता है, ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक, रूट लोकस से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कोई भी इसमें कंसेप्चुअल या जैसे गेट का पेपर देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल बेस्ड। यहाँ पर कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, तो इसका नोट्स मैं आप लोगों को और लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी बिल्कुल सिंपल में। और नाइक्वेस्ट प्लॉट तो बिल्कुल सिंपल है।
और इसके बाद आते हैं मटेरियल साइंस। तो देखिए गेट में अगर आप देखेंगे तो मटेरियल साइंस नहीं होता है, एसएससी जेई में भी नहीं होता है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मटेरियल साइंस पढ़ना होता है। और यहाँ पर भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिस्टलोग्राफी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सब पे आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप लोगों का पेपर क्लियर हो पाएगा। और क्योंकि ये थोड़ा ऑड सब्जेक्ट है तो आप लोग सोचिएगा मत इसे छोड़ने के लिए। 6 क्वेश्चन आप लोग के सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल ये डेटा बेस्ड है, बीसीसी का इतना होता है, एफसीसी का इतना होता है, डेटा बेस्ड है, इसमें इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सब कुछ इसमें पूछा जाता है आप लोगों से। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब कुछ। रेस्ट इसमें देख लीजिए बेसिक क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक आध पूछा गया है, एससीआर से, फायरिंग एंगल से, फिर जैसा कि मैंने कहा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से, रिले, फ्यूजेस, मैग्नेटिक सर्किट, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा एक एक क्वेश्चन। मैग्नेटिक सर्किट में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आध न्यूमेरिकल पूछा है, और फैराडेज लॉ पूछता है जनरली। तो बिल्कुल बेसिक आप लोगों से सिलेबस है, और अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम को। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कट ऑफ मार्क्स फॉर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो ये 2018 का कट ऑफ है, और ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कितना है, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स। तो आप लोगों को क्या करना है, कट ऑफ पे नहीं, हाईएस्ट मार्क्स पे ध्यान देना है कि आप टॉपर बनेंगे और आप अच्छा स्कोर करके हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाएंगे। और अनरिजर्व के लिए देख लीजिए 102.50 है, एससी के लिए 92.50 है, एसटी के लिए 95.75 है, ओबीसी के लिए 101.25 है, एक्स सर्विस मैन के लिए 71 है, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 81.50 है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कट ऑफ है, अच्छा खासा है। अगर 120 में से ये कट ऑफ जा रही है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और क्योंकि इस समय में लोग बहुत ही अवेयर हैं, फॉर्म अच्छे से फिल करके एग्ज़ाम भी देते हैं। और पिछले बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने रजिस्टर्ड किया गया था और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, यानी कि सिर्फ 68% अटेंडेंस था। लेकिन इस बार अच्छा खासा लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को औरों से आगे बढ़ करके अपना एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा। आपको चाहे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं और अच्छा सिलेबस आप लोगों के लिए और अच्छा लेक्चर का प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, गेट हो, और कोई भी स्टेट का एई जेई पेपर हो, आप क्लियर कर पाएंगे ईजिली। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में क्या जा सकता है वो लिखी हुई स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए देख लीजिए +5 नंबर आप पिछले के कंपेयर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 107 ±3 किया है मैंने। एससी कैंडिडेट के लिए 96 ±3 है, +-3 यानी कि बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए 99 +-3, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 105 +-3, एक्स सर्विस मैन के लिए 76 +-3, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 85 +-3, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो पिछले बार नहीं था इस बार आप ऐड कर लीजिए 106 +-3। तो ये जनरल के ही ऑलमोस्ट बराबर होता है। इसमें देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-2 मार्क्स का ही बस फ़र्क है। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बेस्ट बुक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये चाहे आप DFCCIL के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो तैयारी कर रहे हैं स्टेट एई जेई के लिए, तो ये बुक आप लोगों के लिए हमेशा रामबाण है। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये देखिए अगर मैं DFCCIL के लिए बात करूँ तो सर्किट एनालिसिस एंड बेसिक कंसेप्ट, AC फंडामेंटल, 3 फेज सर्किट एंड मेजरमेंट। तो इसके लिए अगर आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं प्रेफर करना चाहते तो मेरे लेक्चर और नोट्स सफिशिएंट होते हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ना चाहता है, बुक रेफ़र करना चाहता है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय पहला VK मेहता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। और अगर एक बिगनर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप BL थरेजा की बुक भी ले सकते हैं वॉल्यूम 1 के लिए। बिल्कुल सिंपल है, आप सिंपल पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करिए फिर आप आगे बढ़िए। ये बुक है, अगर आप चाहते हैं इसका लिंक तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे सकती हूँ, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को हार्ड कॉपी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है,
आप देख करके अपना लैपटॉप में खोल करके आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नहीं ख़रीदना चाहते हैं, अब अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम के लिए देखिए बुक तो है बहुत सारे, लेकिन जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करते होते हैं तब आप लोग को बुक की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से आप लोगों को अच्छे से और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बुक पढ़ने की आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मेरा नोट सफिशिएंट है, लेक्चर आप लोग देखिए, लेक्चर सफिशिएंट। और जल्द ही हम इलेक्ट्रिकल के क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोगों को बने रहना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, जल्दी ही आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। मशीन के लिए देखिए, मशीन के लिए वैसे तो अगर आप हाई लेवल में बात करेंगे तो हम लोग का जेबी गुप्ता आता है, पीएस भीमरा आता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिगनर्स हैं तो आप बीएल थरेजा वॉल्यूम 2 दे दीजिए। और उसका भी अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, या फिर अशफाक हुसैन भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेस्ट अभी है बीएल थरेजा या फिर अशफाक हुसैन। पीएस भीमरा और जेबी गुप्ता की तरफ आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, तो गोडसे और बख्शी की आप बुक पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अच्छी बुक है, बहुत ही बेसिक बेसिक में दिया हुआ है आप लोगों को पूरा डायोड ट्रांजिस्टर, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं उसमें, आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। अब आता है मटेरियल साइंस के लिए, तो मटेरियल साइंस के लिए भी फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बुक में इतने अच्छे से नहीं दिया गया है मटेरियल साइंस। डेक्कर की बुक आती है, लेकिन वो आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग को बुक पढ़ने की इस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। नोट सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप चाहे तो किसी भी क्लासरूम इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं नोट्स, या फिर खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और चाहे तो आप अगर बाद में कंडक्ट कराया जाएगा मटेरियल साइंस का लेक्चर, वहाँ से देख सकते हैं। रेस्ट में आता है मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट में बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही कवर किया गया है ये टॉपिक। और प्रोटेक्शन है, तो देखिए प्रोटेक्शन के लिए अगर आप बुक पढ़ेंगे तो है एक दो बुक है अपना, बद्री एंड विश्वकर्मा बुक है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, और वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। बुक आप बिल्कुल प्रेफर मत करिए इस चीज़ के लिए। और उसके बाद आता है देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि मैम प्रिपेयर कैसे करें इतने कम ड्यूरेशन में। तो आप लोगों का एग्ज़ाम से 2 महीने हैं, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली पूरा प्लान करना पड़ेगा। कम से कम आपको रोज़ अभी 8 घंटे देने की ज़रूरत है। ये मैं कम से कम बोल रही हूँ, कम से कम 10 घंटा तो आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, 8 से 10 घंटे, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं या फिर 4 घंटा पढ़ते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग की अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो दूसरा आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है। जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप उसको देख सकते हैं। स्टेट के हैं, एई जेई के पेपर हैं, जूनियर इंजीनियर के, असिस्टेंट इंजीनियर, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का भी उतना पेपर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास समय है तो आप करिए। और यहाँ पर देखिए जेबी गुप्ता मेनली लोग प्रेफर करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। गेट का आईईएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर करिए, स्टेट एई के प्रीवियस ईयर पेपर करिए। और चाहे तो आप यूथ पब्लिकेशन का आता है 1 और 2 वॉल्यूम, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप सिर्फ रट के मत जाइए क्वेश्चन को, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर क्वेश्चन हुआ तो आपसे नहीं बनने वाला है। कंसेप्ट समझिए, हमारे लेक्चर अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद चाहे आप कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये आपको पहला करना है, फर्स्ट पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद है और DFCCIL के तो करने ही है प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को। जैसा कि मैंने कहा 8 घंटा आप लोगों को रोज़ पढ़ना है। नॉन टेक में आप लोगों को 2 घंटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है आप लोगों को। वीक है तो आप 1 आध घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं। और 6 से 7 घंटा रोज़ आप लोगों को टेक्निकल पढ़ना ही है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और अटैम्प्ट करना है टेस्ट सीरीज़। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिया है, जेई लेवल का, जूनियर इंजीनियर लेवल का, तो वो आप दे सकते हैं। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है DFCCIL का, तो वो भी अच्छा होगा, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद 4th पॉइंट देखिए, नोट प्रिपेयर करते रहिए। नोट प्रिपेयर करते रहेंगे तो आप लोगों को रिवीजन में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए भी आप लोगों के लिए पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है, तैयार किया है कि वैसे ही आप लोगों को खुद का अपना नोट्स प्रिपेयर करना है।
फिर उसके बाद आप कोई एग्ज़ाम में भी जाएंगे, सिर्फ आपको नए नए पॉइंट्स ऐड करके उस नोट को और मॉडिफाई करते हुए चलना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको औरों से आगे बढ़ करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छी करनी है, एक डेली रूटीन मेंटेन करके रखना है। जितने दिन भी आप लोगों के लिए बचे हुए हैं DFC CIL के लिए, उसमें से आपको सिंगल डे भी मिस नहीं करना है। अगर आप सिंगल डे मिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन देखिए चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ये सब मैंने देखिए कंसेप्ट पूरा बताया है आप लोगों को, सिलेबस बताया हुआ है। तो जल्द ही हमारा क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है। और मैं बोल रही हूँ कि DFC CIL का सिलेबस मैं कवर करवाऊँगी। मैराथन सेशन हम कंडक्ट करा देंगे, ताकि आप लोग सिर्फ उतना देख करके जाएँ और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे, बने रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे अपने। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।